गाइस, मैं हसन, मैं असल याकूब, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के तहे दिल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। यूं हंसते मुस्कुराते रहे भी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए होता है वो बेल आइकन, उसको भी दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं ताकि हमें बूस्ट मिले और हम आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो में। रिकमेंडेड वीडियो का टाइटल है एक्स ऑफिसर कर्नल RSN सिंह एक्सपोज पाकिस्तान आर्मी फॉर एमडिया मुस्लिम टारगेटेड। नरेंद्र मोदी। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। पाकिस्तान बनाने का जो असली विलेन जो है वो बिहार और यूपी के मुसलमान थे और बंगाल के मुसलमान। ये कमबख्त वहां गए भी नहीं। अगर दुनिया में अगर सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकली अगर जिहादी सेंटर आप देखें तो वो है हिंदुस्तान में। एक पिलर पे ये पाकिस्तान टिका हुआ है, दैट इज मिलिट्री। जिस दिन ये पिलर गिरा, जिसके ऊपर बार बार तहरीक तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस चोट मार रहे हैं, पाकिस्तान विल कोलैप्स एज अ नेशन। लेकिन तब ये न्यूक्लियर जो वेपन्स है जी, उसका क्या होगा? क्या? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हर जिहादी वो बोले मेरे पास भी एक बॉम्ब है। ये कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले तो पनाह लेते हैं और उसका पनाह लेने के बाद जिहादी बदबू है वो फैलाने लगते हैं। ये NRC लाने का एक सही वक्त है सर? अभी तक तो लागू हो जाना चाहिए था। शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। ये धर्मशाला नहीं है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। पाकिस्तान के मुद्दे पे, चाहे वो आर्थिक कोलैप्स हो या फिर तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान की बात हो, या फिर वहाँ के रक्षा मंत्री का जो बयान आया कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और इजराइल के मस्जिदों में जो है वो बम नहीं फूटता, लेकिन वही अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो पाकिस्तान के मस्जिदों में बम फूटता है। तो इन सब मुद्दों को एक डिफेंस एंगल से समझने के लिए आज हम लोग आए हैं RSN सिंह जी के पास। सर जो है वो किसी चर्चा के या फिर आप ये कहिए किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप जितने भी वीडियो में देख रहे होंगे जानते होंगे, लेकिन फिर भी उनमें से जो कुछ एक आध % है जो सर को नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। सर फॉर्मर रॉ ऑफिसर रह चुके हैं, आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और कई सारी किताबें जो हैं वो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर RSN सिंह जी ने लिखी हैं। तो हमें ये लगा कि RSN सिंह जी इस वक्त पाकिस्तान के मुद्दे पे बात करने के लिए एकदम एप्रोप्रिएट जिसे कहते हैं कि व्यक्ति होंगे और हमें समझने में भी कहीं ना कहीं आसानी मिलेगी कि ये पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर भारत पे क्या कुछ असर पड़ सकता है और भारत को किस तरीके से देखना चाहिए और आप लोगों को पूरा ये मामला किस तरीके से समझना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगी, क्या कुछ मतलब अगर आप इंडिया में बैठ के देखते हैं एज अ रॉ ऑफिसर, एज अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर, अगर आप इस बात को देखते हैं तो क्या कुछ समझ में आता है सर पाकिस्तान की ये हालत को देख करके? नहीं, मैं आर्मी में था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में था और RANW में था। वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद मैंने एक किताब भी लिखी थी, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। और उस समय वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एजिस में ये लिखा था मैंने, जिसके कि चेयरमैन RK मिश्रा साहब थे। और कारगिल युद्ध के समय में मिश्रा साहब और नियाज नायक में 12 राउंड बैक चैनल टॉक्स हुए थे। तो उन्होंने हमारी किताब की हर पेज मुझसे डिस्कस की थी। तो जो मैं पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान उस समय भी कई लोग उसको फेल्ड स्टेट मानते थे, आज से 15 साल पहले। लेकिन कुछ लोगों का मत अलग था। वो कहते थे कि अभी बहुत जल्दीबाजी होगी पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कहने का। लेकिन अब अगर कोई ये बात कहता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट नहीं है तो फिर उसको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तानी खुद भी मानते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। और क्योंकि ये तमाम पाकिस्तानी हमारे टीवी चैनल्स पे आते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके आर्गुमेंट से, उनके लॉजिक से बिल्कुल बात साफ आती है कि शायद उनको इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। तो आपने
पूछा सवाल के इसके बारे में कि पाकिस्तान में जो वहाँ के मंत्री साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होता है कि कि कोई नमाज, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो और इस तरह की कोई सुसाइड बॉम्बिंग हो। तो मैं इस पे इतना ही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी तो ये घिनौने काम कर नहीं सकती, ना उनके संस्कार है, ना उनकी ऐसी परवरिश है, और ना ही उनकी जो एक जिसको सनातनी सोच कहते हैं, ना उनकी सनातनी सोच ऐसी है। ये वो लोग हैं जो या तो कभी सनातन का हिस्सा नहीं थे और या वो लोग जो कि सनातन से भटक गए थे। तो मंत्री साहब ने क्या, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना ये बात, तो उन्होंने ये बात ये बिल्कुल सही कहा। तो आपके यहाँ जो अहमदिया लोग थे और जो शिया लोग, तो जिन्ना भी शिया था, तो इन लोगों ने एक मतलब जिन्ना के बिना तो पाकिस्तान संभव था ही नहीं। तो एक शिया ने पाकिस्तान बनाया और आज शिया को देखिए, पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, सुन्नी कम्युनिटी, वो शियाज को आज गैर मुसलमान मानती है। ठीक है, कहा जाता है कि जो हजारा शियाज जो है, कहते हैं कोई भी हजारा शिया जो चल फिर सकता है वो पाकिस्तान से भाग चुका है। अच्छा, ठीक है ना, बोट लोड्स ऑफ हजारा शिया वहां से जाते हैं और कई तो उनकी नावें डूब गई हैं यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। तो ये शियाज का हाथ है। उसी तरह से अहमदियाज का सबसे बड़ा अगर योगदान था पाकिस्तान बनाने में तो वो अहमदियाज का था। सर जफरुल्लाह खान, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फॉरेन मिनिस्टर्स एट दैट टाइम, उन्होंने उनकी पेशकश की थी कश्मीर के ऊपर में, यूएन में। बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर थे और आपने देखा कि 1953 में ही अहमदिया के लोग लेकर राइट्स हुए और भुट्टे के ज़माने में जो अपने आप को सोशलिस्ट कहता था, अहमदिया को कॉन्स्टिट्यूशनली नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर कर दिया गया। और आपने देखा होगा कि एक अबू सलाम थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के, वो अहमदिया थे। उनको इन्होंने कई सालों तक पाकिस्तान नहीं आने दिया। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वो पाकिस्तान दौरे से पहले उनका यहाँ हिंदुस्तान में दौरा हुआ था। तो सिर्फ अहमदिया थे इस वजह से, सिर्फ इस वजह से। तो मुसलमान कौम में सरस्वती की, इल्म की कोई इज्जत नहीं है, चाहे ये कुछ भी बोल लें। इल्म भी एक इनके लिए एक जिहाद का रास्ता है। तो मैंने वो पाकिस्तानी लोग से यही कहा कि आप लोग की, आपने पहले शिया को टारगेट करना शुरू किया, अहमदिया को टारगेट। आपके लिए हर आदमी काफिर है। पहले हिंदू काफिर थे, फिर क्रिश्चियन काफिर हो गए। जब वो नहीं मिलेगा तो आप अहमदिया को आप काफिर बना दोगे, शिया को काफिर बना दोगे, और सुन्नी के अंदर में भी बरेलवी और देवबंदी हैं, तो वो भी एक दूसरे को अगर वक्त आएगा तो वो भी काफिर बनाते रहेंगे। तो ये बिना किसी को काफिर बनाए ये जी ही नहीं सकते हैं ये। तो इसमें पाकिस्तान के बनने के 75 साल बाद भी वहाँ पे यही होड़ लगी हुई है कि कौन असली मुसलमान है और कौन असली मुसलमान नहीं है। इस्लाम में सरहदें, एक नेशन स्टेट, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनका उम्मा का कॉन्सेप्ट और कैलिफेट का कॉन्सेप्ट। इस पर
भीमराव अंबेडकर साहब ने बड़े विस्तार से लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और लाला लाजपत राय ने लिखा है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज उनके तरह बोल्ड लोग या उतने इंटेलेक्चुअली करेजियस लोग आज मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो उस जमाने में उन्होंने ये बात कही जब ये सेक्युलरिज्म शब्द की बीमारी नहीं फैली हुई थी, ठीक है ना, ये तो बाद में बीमारी। तो अंबेडकर साहब ने बिल्कुल साफ कहा है कि कोई भी मुसलमान की लॉयल्टी कभी अपने मतलब देश के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी लॉयल्टी जो है वो कैलिफेट के में है, उसकी लॉयल्टी उम्मा में है, ठीक है ना। यही बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कही। लेकिन आप देख लीजिएगा, आप B.R. अम्बेडकर की आप गूगल करके जो मैं कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये यहाँ पे ये हकीकत है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान तो बन गया, अब पाकिस्तान को बनाया किसने? पाकिस्तान को बनाने वाला, देखिए मुस्लिम लीग जो थी वो पंजाब में तो बहुत लेट एंट्री थी, ठीक है ना, वहाँ यूनियनिस्ट पार्टी थी। बहुत बाद में वो एंट्री इन्होंने मारा जिन्ना ने, वो भी एक समझौते के तहत कि ठीक है हम पंजाब में दखल नहीं करेंगे और आप पाकिस्तान मूवमेंट में हमारा साथ देंगे, इस तरीके से। सिंध भी बहुत, सिंधी लोग आज भी साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के साथ नहीं है। बलोच के लोग, अब बलूचिस्तान में तो मिलता रहता हूँ, अभी मिलते रहते हैं बलूचिस्तान। NWFP में जहाँ पठान लोग थे तो वहाँ पे वो नहीं चाहते थे, ठीक है ना, खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। तो पाकिस्तान चाहता कौन था? पाकिस्तान बनाने का जो असली विलेन जो है वो बिहार और यूपी के मुसलमान थे और बंगाल के मुसलमान। और ये कमबख्त वहां गए भी नहीं। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इनका ये का मानना है कि भाई हम तो ग्लोबल इस्लाम के लोग हैं। हमने तो अमेरिका से लड़ाई की थी, ये जितने पठान लोग हैं, चाहे वो अफगान तालिबान हो, तो हमने तो एक सुपर पावर से लड़ा, हमने जीता। हमने तो इस्लाम के नाम पे लड़ा था, हमने पाकिस्तान के नाम से नहीं लड़ा था। हम तो इस्लाम की हुकूमत हम कायम करने के लिए, हम तो कैलिफेट कायम करने के लिए है। हमारा पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान आर्मी के हम कोई गुलाम नहीं है, हम इस्लाम के गुलाम हैं। उनका ये सोच। तो जब अमेरिका का हमला हुआ अफगानिस्तान पे और पाकिस्तान आर्मी ने, मुशर्रफ साहब थे उस समय, मुशर्रफ था, तो उन लोगों ने अपनी पूरी वो एक तरह से, जो तालिबान के लोग सोचते हैं कि हमको धोखा दे के अमेरिका को सपोर्ट किया, हमारे कई लीडर्स को मरवाया, तो उसी समय से वो खिलाफ हो गए। अच्छा, उस समय से उनकी ये सोच है कि भाई ये हमारा पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। इस्लाम है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से इस्लाम नहीं है, इस्लाम है तो पाकिस्तान से है। सो इसलिए तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो है वो इनको, वहाँ की फौज को आप देखते होंगे कि उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन, कई सीनियर ऑफिसर्स को उन्होंने मारा है। और साथ साथ बलोच लोग तो आप तो जानते ही हैं, बलोच का जो मुसलमान है वो अभी भी बड़ी कोशिश की है इन्होंने उनको कट्टर बनाने की, लेकिन नहीं कामयाब हुए हैं वहाँ पर। कि बलोच लोग हैं वो मिजाज से, और आपको मालूम है कि जिन्ना ने तो इन्वेड किया था ना बलूचिस्तान को, जी। खान ऑफ कलाट को 1948 में ही इन्वेडेड, और ये वकील होता था उनका। और मैं बलोची लीडर्स से मैं मिला हूं तो कहते हैं यार ये तो हमारा वकील होता था, इसको तो हमने सोने के से तराजू में तौल दिया था, और इसकी बहन को चांदी को, फातिमा जो जिन्ना थी उसको चांदी के उससे, और ये आदमी ये बना, और 48 में उसके बाद ये हम ही पे चढ़ाई कर दिया। सो द क्वेश्चन इज दैट हु वांटेड पाकिस्तान, एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान विल कोलैप्स।
क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है। इस्लाम एक बहुत फ्रेजाइल आइडेंटिटी है। अब बताइए, अब जब खाने को आटा नहीं है और पैसा नहीं है तो क्या खत्म ये को फार्मर एक्स मतलब राग कोई ऑफिस थे, तो असल में वो बता रहे थे कि पाकिस्तान क्यों बना और पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट क्यों है। और बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की, काफ़ी हक़ाइक़ से पर्दा उठाया और हमारे इल्म में इजाफा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि देखें पाकिस्तान बनाने पर कौन राज़ी था। असल में जो इनके लुबल-लुबाब में बात करने का वो ये कि यूपी और बिहार के लोग, बंगाल के और बिहार के मुसलमान, ये सबसे ज़्यादा चिल्लाते थे कि मुसलमानों का एक अलग मुल्क होना चाहिए, चाहे वो किसी नाम पर हो, किसी खित्ते पर हो, काम भी हो, लेकिन इंडिया से वो अलग होना चाहिए। लेकिन गेम क्या हुई कि वो बलोचों पठानों के साथ गेम हो गई, क्योंकि वो तो चाहते थे कि खिलाफत का निज़ाम, और पाकिस्तान क्या बना, ना वो खिलाफत का निज़ाम बना सका ना वो सेकुलर स्टेट बना सका। इसी वजह से आज तक पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है कि इस पर सिर्फ एक ही पिलर अब रह गया, बाकी कोई पिलर अब नहीं है, वो है आर्मी। जिस दिन आर्मी फ्लॉप हो जाएगी, जो कि अनकरीब नज़र आ रही है, जिस दिन ये आर्मी गिर जाएगी या ये पिलर गिर जाएगा तो ये स्टेट टोटली। तो मेरे भाई रुखसार, मैं आपकी बात टोकता हूँ, तो आर्मी पर इतना अटैक क्यों पूरी दुनिया कर रही है? बनाया क्यों था पाकिस्तान? मेरी बात सुनो ना, बात को गौर से समझने की कोशिश करो कि आर्मी पर पूरी दुनिया क्यों अटैक कर रही है। कि ये जब बिगड़ेंगे, जिन पर इनसे जब एतमाद उठ जाएगा आवाम का, हुकूमत इनके खिलाफ हो जाएगी, तो पाकिस्तान तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब बात समझ में आई आपको? एक अक्लमंद बंदे ने एक इशारा दिया है कि ये मुल्क किस बिना पर टिक रहा है और टिका हुआ है। तो खाया भी तो आर्मी ने है, खाया तो सभी ने है, ये तो हकीकत है ना। मेरी बात सुनो, मैं जिस बेवकूफ ने ये कहा ना कि हमें एटमी एहसास नहीं चाहिए, मैं रोटी चाहिए, हो भाई जब तुम अपनी मुल्क में रहोगे तुम पर कोई अटैक नहीं करेगा, हालात तो अल्लाह करेंगे। तुम्हारी और अपनी कोशिश हमारी से ठीक हो भी सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास डिफेंस ही नहीं होगा तो तुम्हें रोटी कौन देगा मेरे भाई। बात ये है, मुद्दा बाब ये है उनका बयान करने का कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी वगैरह ये फिरके बनाए गए हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस्लाम में तो कोई फिरका ही नहीं है। और ये इनकी जनाब की बात बिल्कुल गलत है कि हमारा ये नजरिया मुसलमानों का कि स्टेट में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में स्टेट है। मेरे भाई जब इस्लाम की बात आती है तो उसमें सबसे पहले आती है इंसानियत, और इंसानियत में सब मज़ाहिब आते हैं मेरे भाई। मज़ाहिब इकट्ठे होते हैं तो इंसानियत बनती है, एक असूल बनता है, एक ज़ाब्ता इखलाक बनता है, हर बंदे को अपना हक दिया जाता है, असूल बनाए जाते हैं। जब इमरान खान बात करते हैं रियासत मदीना की, तो मदीना में मेरे भाई यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे। तो यहूदियों उस रियासत मदीना में ऐसा कभी कोई जुल्म देखने को नहीं मिला कहाँ? जहां पर यह बीमारी पाकिस्तान में है ना, वो बीमारी जब वहां लगी इमाम हुसैन के दौर में, यजीद ने अपने दौरे हुकूमत में खिलाफत, अपने वालिद की खिलाफत के बाद जो खिलाफत वो बैठा, तो उसने इस्लाम में चेंजिंग की, उसने बदकारी फैलाई, उसने सब कुछ गलत किया, उसने लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की। तो तब हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं इसकी खिलाफत को नहीं मानता। भाई जब कोई गलत करेगा, इस्लाम का नाम बदनाम करेगा, तब यह बदनाम होगा। तो इसको, इस स्टेट पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए काफी सालों से कोशिश की गई, जो अब तकरीबन कामयाब हो गई है। असद भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ, किसी मुल्क को कोई जरूरत पड़ी नहीं बिल्कुल है। पड़ती है मेरे तो भाई, बात सुने, पड़ती क्या है। पड़ी है अपनी मुल्क पड़ती है मेरे ये भाई। हमारी पाकिस्तानियों की सोच है और हम ये सोच रखते हैं। मैं ये किसी सोच को नहीं रखता मेरे भाई, याद, मैंने आपने जो बोला देखा है मैं वो बयान कर रहा हूँ। मेरी तो सुने ना बात, आपने इतना बोला, कोई सुन भी ली करो, आप बीच में रखे देने पड़ते हो। मैं ये बात हूँ, किसी मुल्क को कोई बड़ी नहीं जरूरत कि वो पाकिस्तान को तोड़े या पाकिस्तान को तबाह करे। भाई ये अपने कारनामे हमें अपने आंखों के सामने ही है कि जो हमारे सियासतदानों ने किया है या जो हमारे अदारों ने हमारे साथ किया है, ये हमारे कारनामे जो हमारे सामने आ गए हैं। ये किसी मुल्क की नहीं अच्छा, चाहे ऐसी बात है। कि मैं इसकी हमें मिसाल अपने देता हूँ। किसी मैं मुल्क इसकी ने तोड़ा। मिसाल देता हूँ सर आपको।
मैं उस जनाब की बात पर ही आ जाता हूँ, और हालांकि ये मौजू नहीं है, ना मुझे जाना चाहिए था, इस्लाम पर ही आ जाता हूँ। दुनिया में जिस तरह जंगल में आग लगती है ना तो फैलती चली जाती है, दुनिया में अगर कोई एक मजहब फैल रहा है तो वो इस्लाम का इस तरह, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में है, कोई भी लोग हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे हिंदू हैं, जो भी हैं, तो इस्लाम भाई को आप दुनिया- बड़ा गलत मिसाल मैं आपने दी है। मिसाल बिल्कुल आपने ठीक बहुत दे रहा गलत हूं। मिसाल दी। मैं मैंने सुन एक ले सवाल सुन तो ले किया था। भाई आप आप सुन तो ले, तुम सवाल सुन। सुनो, उसका जवाब भी सुन लेना। चलो आप गलत बोल रहे हैं कि जंगल में आग, आप आग से इस्लाम तो नौज बिल्ला माज़अल्लाह मैंने एक तशबीह मतलब दे। कहा कि जैसे आप गलत फैलने की मिसाल दी है सर मैंने। फैलने की मिसाल। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि दुनिया में जितने मज़ाहिब है ना, जितने भी मज़ाहिब है मेरे भाई, उनमें 3 मज़ाहिब दुनिया में इस वक्त जो सबसे ऊपर जा रहे हैं। एक ईसाई जा रहे हैं मेरे भाई, एक मुसलमान जा रहे हैं, और तीसरा हिंदू जा रहे हैं मेरे भाई। बाकी किसी मजहब को कितना को खास लेता नहीं है, समझ में आ गए। इन तीनों में देखिए तो 2 एक तरफ और एक तरफ। हालांकि हमें कोई माने ना माने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें इसी बात पर मजाक उड़ाया जाता है ना कि ये मुल्क खुद डिफॉल्ट हो रहा है, तो जहां पर दीन इस्लाम की बात आती है तो ये सबसे पहला झंडा लेकर खड़े होते हैं। मेरे भाई ये बात हकीकत है। हालांकि सऊदी अरब को ये स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं लेते। तो यही बात है ना सिर्फ कि उन्हें मफादात के हमने लिए मेरे पूरे भाई। जो वाल का इस्लामी ममालिक का ठेका उठाया है पाकिस्तान में, पल्ले कुछ नहीं। पल्ले कुछ भी नहीं है। सारे इस्लामी ममालिक का हमने ठेका उठाया है और सारे ममालिक के साथ हमारी पाकिस्तान फेयर हमें स्टेट हमें थी कोई भी और फेयर स्टेट मेरी है। तो बात सुने, जब से हमें तब से फेयर पूरे स्टेट वर्ल्ड में कोई भी नहीं कहता कि भाई आप, हम सब से तल्लुकात जो हमारे हैं ना, सारे जो हमारे ममालिक उसे खराब कर चुके बैठे। भाई इन्होंने बात अमेरिका जो मेरी तो बात सुने, पीछे जो इमरान खान साहब ने यूरोप की लितार लगाई थी कि यूरोपियों ऐसी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें पछतावा हो, जैसे हमने ट्रेड बंद की थी इंडिया के साथ, वो अमेरिका को भी ऐसे बोल रहे थे जो अल्फाज नहीं बोलने के काबिल, जो बाद में पछताना पड़े। यूरोप को भी आपने बोला हमारे तल्लुकात सारे वर्ल्ड के साथ अच्छे होने चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा, जो अच्छा लीडर होता है ना वो बोलता नहीं, मैं कहता हूँ किसी को हिंट नहीं करता। हाँ, यही बात है ना, वो वो अपनी किसी को रियासत को लेकर पाकिस्तान चलता है। आज फेयर स्टेट पता क्यों है? क्योंकि ये खुसरा निज़ाम है, ना ये मुकम्मल इस्लामी है, ना मुकम्मल ये सेकुलर है। इस वजह से स्टेट है। खुसरा कभी कुछ नहीं कर सकता, ना वो बच्चा जन सकता है, ना वो जन्म दे सकता है, और ना ही कुछ कर सकता। बात मुख से इतनी सी है। नहीं भाई मुझसे आप हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई उन्होंने हमारे दीन के मुतल्लक बहुत ज्यादा कहा। क्या कहा? तो वो मुसलमानों को ब्लेम कर रहे थे, वो इस तरह के ये भाई मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में फिरकों का कोई ये नहीं बताया। वो तो है ना भाई, मतलब ऐसे कर वो यार बताया नहीं, लेकिन पेशन गोई तो की थी कि 72 आपके फिरके बनेंगे। तो भाई उन्होंने ये तो नहीं ना कहा था कि आपने इस पे चलना है, ये गलत होगा, ये सही होगा, ये बिल्कुल तो नहीं फरमाया है। गया है, आपको पता नहीं है शायद। हजूर ने फरमाया कि 72-73 फिरके होंगे, जिनमें से एक फिरका जन्नत में जाएगा और बाकी जहन्नम में जाएंगे। वो कौन सा जन्नत में जाएगा? फरमाया जो मुझे नबी माने, आखिरी नबी माने, जो मतलब कि मेरे अहले बैत हैं, उनकी कदर करे, ठीक है, उनकी कदर करे, उनको बुरा भला मत कहे, अल्लाह पर ईमान रखे। और भाई आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो उनके काम की बातें नहीं है। बात मुख से इतनी सी है कि हम हमारा टॉपिक ये है कि हम आज फेल स्टेट क्यों है, खुद या अपनी वजह से। ये हमें टॉपिक तो है। रिएक्शन इस पर देना चाहिए, ये नहीं कि और किसी टॉपिक पर हम बात हमने करें। अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया। बिल्कुल देना पड़ता है। बिल्कुल। मैं आपको इस बात की दलील दूंगा, हमारे इस्लाम में सबसे बड़ी शिक है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना। अच्छा, अब और खत्मुल नबीयीन बोलना और सुन ले, और बहुत इस बातें तो हो रहा है। अच्छा, आपका जो निज़ाम है वो क्या है? इस्लामिक है? मैं तो नहीं मानता कि ये इस्लामिक निजाम। जब आपका निज़ाम इस्लामिक नहीं, तो आप किस निज़ाम के तहत उनको गैर मुस्लिम करार दे रहे हैं? वो दीन का मामला है मेरे भाई, वो भाई, दीन दीन का के मामले है। में वो गैर मुस्लिम है। फिर मैं वही तो बात कर रहा हूं, आपका सरकारी जॉब कानून इस्लामिक नहीं है, तो फिर आप किस बुनियाद पर उनको गैर मुस्लिम कह रहे हैं? भाई आप बात समझने की कोशिश नहीं करी, मुझे बात समझ आ को रही। गोल गोल घुमा रहे हैं आप। ओए आप मैं आपसे सिर्फ सादा सवाल कर रहा हूं कि आप इंटरनेशनली या ऑफिशियली या सरकारी तौर पर आप उनको डिक्लेयर कर चुके हैं, आप इस्लामी तौर पर तो वो हैं ही हैं। आप अपने पूरे काबीना के सामने एक मुद्दा ला के खड़ा करते हैं कि ये भी एक गैर मुस्लिम है, इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर करो, तो आपका अपना निज़ाम इस्लामिक
बुनियादों पर नहीं है तो आप किस तरह उनको गवर्नमेंट का लिहाज से डिक्लेयर कर सकते आपके हैं? सवाल कानून में ये शिर्क है, है कि नहीं है ये बताओ। वो क्या कानून है? वो कानून क्या इस्लामिक है? मेरी बात सुनो, अगर आपके कानून में वो शिर्क मैं नहीं यही है, तो बुलवाना चाहता हूँ कि असल में हकीकत में हमारा कानून ना इस्लामिक है ना सेकुलर है, हम दरमियान में के लटके हुए हैं, इसी वजह से हम आज भाई खिलाफ जो हैं। हमारे इधर इस्लाम में नफरत फैल चुकी है ना, कि जो शिया बोलता है कि जो सुन्नी है, मैं वो मेरा शिया तो के बात बारे में सुने, एक बात मेरी जरूर तो कहूंगा। बात। भाई हम गुरुद्वारा- एक पेज पर होते ना, किसी की कोई मजाल नहीं थी कि हमारे खिलाफ भाई बातें आप- करते मेरे हैं। भाई आप हम तो- आप ही एक दूसरे के साथ ऐसे हैं कि वो कहते भाई हैं शिया गुरुद्वारा आप बात शिया बोलता है सुनिए। कि सुन्नी तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी सुन्नी बोलता है ये सब शिया फिरके काफिर बनाए है, जाते हैं ना मेरे भाई। तो वाबी भी है ये। आप तो फिर मुल्क के निजाम को सेकुलर बनाओ, इंडिया की तरह सेकुलर बना नहीं। आज सारे फिरके भी उधर हैं, आज सारे मजहब भी उधर हैं, आज सारे तबके भी उधर हैं, हर ऊंच नीच हर किस्म के लोग उधर मौजूद है और उनके तरक्की भी कर इतने रहे हैं। भगवान है, उन्होंने कभी भी नहीं बोला वो ठीक है वो या गलत तो है। मुकम्मल तौर पर इस्लामिक बनाए या मुकम्मल तौर पर सेकुलर बना दे। भाई ये खिचड़ी खत्म करें, चावल और दाल मिक्स करके चलें जी आप। अब हम आपका निजाम जो है कानून ना, है ना, मर्द हैं हम ना हम औरतें मेरी हैं, बात सुनो। हम हिजड़े पैदा हो गए हैं। तू उजड़ा होगा मेरे भाई, इसके बाद का मुझे कंफर्मेशन नहीं है। बात यह है कि आपकी आइन में कुछ और भाई शिक हमारा इस्लाम की निजाम भी है, हिजड़ों का है, कुछ शिक इस्लाम की है, कुछ अंग्रेज के कानून की है। तो फिर हिजड़ा हुआ ना। हाँ सर, तो रुखसार भाई आप असद भाई जो रुखसार भाई बात कर रहे हैं रुखसार उसको भाई रीड भी बहुत करें ना, गलत या आप लफ्ज़ इस्लामी बोल रहे हैं। तरीके, मेरी तो बात सुनिए, या इस्लाम मुल्क को के- मेरी तो मेरी बात बात सुने, सुनिए या यार, इसको इस्लाम। स्टेट को इस्लाम के तो तौर यार पर मैं चलाएं, जब तेरे या किसी बाप के माने कायदे पे। आज़म ने नहीं बनाया तो तू कहाँ से बनाएगा? तो फिर कायदे आज़म को चाहिए था कि उसको सेकुलर स्टेट डिक्लेयर करता। अब आप बताएं कि कायदे आज़म को उसने क्या करना है, जिसको पूरी दुनिया मानती थी एक लीडर। और भाई वो ये कह के गया है ना कि अगर वो क्या कहेगा इस्लामिक स्टेट है तो इसमें मुकम्मल तौर पे इस्लामिक होना भाई चाहिए। उन्होंने कहा है, लेकिन इस्लाम के आज नाम पर हमारी तो हम हुकूमत- जब पैदा हुए इस्लाम ना, आने की बात आई ना मेरे भाई, चल रहे। 1 साल मिला था उनको, कितना? 1 साल एक भी साल। नहीं, मुकम्मल 1 साल या हाँ, 1 साल चंद भी नहीं महीने, ऐसा मिला। चंद महीने। हाँ, अगर उन पर हम ये ब्लेम करें ना कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, हाँ वो 10-20 साल नाबाद में रहते कंक्लूड इतना है, आप माने या ना माने, हम एक हिजड़ों के देश में तू रह हिजड़ा होगा रहे मेरे हैं भाई। और हमारा निजाम भी और तू हिजड़ों लगता वाला भी हिजड़ा है मेरे भाई। और ये सारा कुछ नहीं भैया पर्सनली किसी को हिट नहीं कर सकते। अगर मैं आप अगर बात बात पर गलत लफ्ज बोल गलत मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि आपको भाई वो स्टेट को बोल मैं रहे हैं, स्टेट का हम पूरी कैसे को मैं बोल रहे निजाम हैं? का बोल रहा हूँ। हम अपने निजाम को बोल रहे हैं असद भाई, हमारा राइट है, हम जैसे भी बोले। आप हमें ऐसे Personally नहीं hit कर किसको सकते, कर ही नहीं सकते personally आप। नहीं आप कर सकते। हम निजाम के आप बोल रहे हैं, निजाम को बोले, हम इसी निजाम वजह से के आप खिलाफ मौलाना बोल रहे हैं। आप मौलाना इसी वजह से तो बदनाम है। भाई हम निजाम के खिलाफ बोल मैं रहे हैं। निजाम की बात कर रहा हूँ। आप तुम जैसे किस पे हमारा तौर पर मुंह आ बंद कर जाते हो? सकते हैं। मैं आपका मुंह नहीं बंद करना चाहता, मैं कहता हूँ कि लफ्ज बिल्कुल ठीक इस्तेमाल वही करें। हम हिजड़ा स्टेट निजाम के है खिलाफ हमारा, बोल मानो। रहे हैं कि हम अपनी स्टेट की जो तो हिलात आप के ये चल रहे हैं लफ्ज कह उसको सकते बोल हैं रहे कि हैं। आप सेकुलर सिस्टम बना सकते हैं, इस तरह के गंदे वर्ड्स मेरे भाई इस्तेमाल नहीं करने। गंदा इसमें कौन सा है? आप निजाम ही है इसी तरह का हम हकीकत अपने में। निजाम को कोशिश भी ना जिसको पाकिस्तान ले ना, तो ले इस्लामी लेकिन का क्या? आज की दुरुस्त की करें, ठीक अल्फाज बोले उसमें। अच्छा तो तुम बात बोलते हो ठीक है ना, मैं तो फिर भी मौजबाना बोल रहा हूँ, हिजड़ा बोल रहा हूँ। बोल बना लफ्ज भाई है। वीडियो खत्म करें, आप आगे ऐसी बहस में लग चलो सकते जी, उम्मीद हैं। करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नहीं वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।